नहीं मानना चाहिए। आप मुझसे पूछो उन्होंने क्यों बोला कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। तो कोई दल हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई अधिकारी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, नौजवानों के साथ जो छलावा हुआ है उसके लिए मैं समझता हूँ जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जांच पूरी होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ जांच आखिरी तह तक पहुँचना पड़ेगा। कौन लोग जिम्मेदार थे? बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर चंद रुपयों के लिए उनका जीवन आप बेच रहे हो, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कौन थे? बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति भी हो उसका खुलासा होना चाहिए, नाम सामने आने चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपने पहले मुद्दा उठाया था आरपीएससी के लोग नौजवानों को। देखिए, मैंने हमेशा से कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। तो कोई दल हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई अधिकारी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, नौजवानों के साथ जो छलावा हुआ है उसके लिए मैं समझता हूँ जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आरपीएससी में लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, रिश्वत लेते लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो पूरी संस्था और पूरी व्यवस्था को दोबारा उसको मूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने शुरू से कहा उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसका पुनर्गठन करना पड़ेगा और सरकार को बिना समय ज़ाहिर करे पुनर्गठन कर और जो नियुक्तियाँ होती हैं, जो चयन होती प्रक्रिया, उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। मनचाहे लोगों को बिठाना मुझे लगता है बहुत नुकसान होता है आरपीएससी की संस्था को। इसलिए मैंने कहा कि वैसे ही नौकरियां कम हैं, फिर बेईमानी होती है, पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होते हैं, तो लोगों को पीड़ा बहुत होती है, गरीब बच्चों को। इसलिए मुझे लगा, पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आरपीएससी का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी है। लेकिन सर राय का जिस तरीके से जो एटीट्यूड था उनका कोर्ट में जब पेशी हुई थी, इसलिए देखते हैं क्या किसी का हाथ है था उनके ऊपर, क्या था? जांच पूरी होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ जांच आखिरी तह तक पहुंचना पड़ेगा। कौन लोग जिम्मेदार थे? बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर चंद रुपयों के लिए उनका जीवन आप बेच रहे हो, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कौन थे? बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति भी हो उसका खुलासा होना चाहिए, नाम सामने आने चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। वसुंधरा राजे ने कल कहा कि किसी को पीतल का लोंग मिल जाता है तो उसे शराब नहीं मानना चाहिए। आप मुझसे पूछो उन्होंने क्यों बोला विधायक मंत्रियों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बात सुनी नहीं जा रही है। विधायक मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। तो जब आम व्यक्ति की सुनाई नहीं हो रही तो ये जो बाकी सरकार जो चल रही है उसमें इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं और मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। लगातार बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जोधपुर में तो क्रम रुक ही नहीं रहा और देश में और खासकर राजस्थान में मुझे लगता है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है और डेवलपमेंट हो नहीं रहा, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। सरकार बजट पेश करती है, संकल्प लेती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन को चौकचौबंद करने की जिम्मेदारी सरकार की है। राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आज से चुनाव पूरे बहुमत के साथ हम लोग हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया लाइन सरकार बनाएंगे।